दोस्तों, कोशी ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। हमारा मिशन वही 100 में से 100 को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग ये एक्सरसाइज 3.6 का दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए आज के क्लास में देखते हैं कि इसमें 4 सवाल आपका रह गया था और 4 सवाल कंप्लीट करवा दिए थे। इसमें टोटल आपको अब 12 सवाल है, तो इसमें आपको 3 सेशन लगेगा। 4 4 4 4 तिहाई 12, तो 3 सेशन में आपका ये 3.6 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, इससे पहले वाले क्लास में हम आपको 4 नंबर तक करा दिए थे, तो ये 5वें नंबर का सवाल है। तो 5वें नंबर में सवाल है 7x - 2y बट्टे x × y बराबर 5। ये पहला समीकरण दिया हुआ है आपके बुक में। और दूसरा समीकरण है 8x + 7y बट्टे x × y बराबर 15। ये दूसरा समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए, ये समीकरण अभी जिस फॉर्म में इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे इसमें, तो ये जो x और y है, इस x और y से भाग दे देंगे दोनों में अलग अलग, ठीक है। क्योंकि बट्टे में अगर कोई चीज़ लिखा रहता है, एक चीज़ आप समझिए कि यहाँ पर मान के चलिए लिखल है आपका 5 + 3 बट्टे 8, ठीक है। तो 5 + 3 बट्टे 8 लिखा है, तो इसका मतलब हुआ कि आपको 5 बट्टे 8 और प्लस 3 बट्टे 8 आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी बेस पर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं। तो अगर किसी भी भिन्न में आप अलग अलग भाग दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए, पहले नंबर को सॉल्व करते हैं, इसको पहले वाले को, ठीक है। तो पहले वाले को सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 7x बट्टे x × y - 2y बट्टे x × y बराबर 5, ठीक है। अलग अलग भाग दे सकते हैं, ठीक है, ताकि हमको एक आसान समीकरण मिल जाए, इसीलिए ऐसा हम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, x और x कैंसिल हो गया आपका और y कैंसिल हो गया। तो ये आपका बच गया यहाँ पर 7 बट्टे y - 2 बट्टे x बराबर 5, ठीक है ना। तो इसको आप चाहे तो समीकरण 3 नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इस समीकरण दूसरे वाले समीकरण को करते हैं। तो दूसरे वाला समीकरण आपका है 8x बट्टे x × y, इसको भी प्लस में है 7y बट्टे x × y बराबर 15, ठीक है। इसको भी अलग कर दिए, x और y से भागा दे दिए, इसमें 8x में और 7y में अलग अलग भाग दे दिए, ठीक है। तो ये x और ये x आपका कैंसिल हो गया, ये y और ये y आपका कैंसिल हो गया। तो ये आपका हो जाएगा 8 बट्टे y प्लस 7 बट्टे x बराबर 15, ठीक है। इसको आप समीकरण 4 बना दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें मानना पड़ता है a और b, ताकि देखिए अभी भी इस समीकरण को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि यह है 7 बट्टे y - 2 बट्टे x बराबर 5। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आएगा y × x, और y × x वो गुना होकर के इस साइड चला जाएगा। अगर आप पिछला वाला पूरा क्लास देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या सीन होने वाला है आगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसमें कुछ मानेंगे। यहाँ पर मानेंगे हम, माना 1 बट्टे y बराबर a मान लेते हैं, तथा 1 बट्टे x बराबर हम b मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको मान लिए हैं। तो अगर ऐसा मानेंगे तब देखिए समीकरण क्या होगा। तो अब इसका हो जाएगा 1 बट्टे y बराबर a माने हैं, तो देखिए ये कितना है 7 बट्टे y - 2 बट्टे x बराबर 5 आपका ये, ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं एक स्टेप और आगे, 1 बट्टे y गुने 7, ठीक है, माइनस 1 बट्टे x गुने 2 बराबर 5, ठीक है। तो अगर हम माने हैं 1 बट्टे y के बदले में a, तो 1 बट्टे y, ये देखिए 1 बट्टे y के बदले में a माने हैं, तो 1 बट्टे y की जगह पर a दे देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा a या गुने 7, इस पूरे के बदले में a और इस पूरे के बदले में b देंगे, क्योंकि 1 बट्टे x का हम b माने हैं। तो अगर इसके जगह पर a देंगे तो a गुने 7, तो ये हो जाएगा आपका 7a माइनस ये हो जाएगा आपका 2b, क्योंकि 1 बट्टे x के बदले में हम देंगे b यहाँ पर, तो यहाँ पर b रखेंगे तो 2 या गुने b, तो 2b बराबर आपका हो गया ये 5, ठीक है। तो इसको आप समीकरण दे दीजिए 3 4, इसका नाम दे सकते हैं आप 5, ठीक है।
पुनः, क्योंकि दो समीकरण है ना, ये चौथे समीकरण को इसको लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8/y प्लस 7/x बराबर 15, ठीक है। इसको भी अगर एक स्टेप और खोलेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/y गुने 8 प्लस 1/x गुने 7 बराबर 15, ठीक है। तो अगर 1/y के जगह पर a रखेंगे और 1/x के जगह पर b रखेंगे, तो अगर 1/y के जगह पर देखिए 1/y को हम a माने हैं, तो 1/y के जगह पर a रखेंगे तो a गुने 8, तो 8 हो जाएगा ये आपका 8a प्लस 1/x के जगह पर हम b रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/x के जगह पर b रखेंगे तो b गुने 7, तो 7b बराबर 15। इसको आप समीकरण 6 नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको एक सीधा सा समीकरण मिल गया है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम विलोपन से करेंगे तो इसमें अगर गुना कर देंगे हम 7 से तो ये हो जाएगा 14b, इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 14b। तब समीकरण 5 और समीकरण 6 को जोड़ देंगे तो b कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो प्रतिस्थापन विधि से कीजिए, चाहे तो विलोपन से कीजिए, चाहे तो वर्गीकरण से कीजिए, ठीक है। तो हम इसको विलोपन से करते हैं, तो विलोपन से करेंगे तो इसमें लिखना पड़ेगा समीकरण कितना है 5 है, समीकरण 5 अगर b को कैंसिल करेंगे हम तो b में क्या 7 से गुना करना पड़ेगा, तो समीकरण 5 गुने इसमें 7 से गुना करेंगे तो 7 प्लस, क्योंकि ये देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है तो जोड़ेंगे तब कैंसिल होगा, तो समीकरण 5 गुने समीकरण 7 प्लस समीकरण 6, ये समीकरण 6 और 7 में 2 से गुना करेंगे, तो समीकरण 6 में 2 से गुना करेंगे तब ये 7 दूनी 14 होगा और ये होगा 2 या गुने 7, तो ये हो जाएगा 14, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 5 में आप 7 से गुना करके लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 7a गुने 7, तो 7 7 49a, ये आपका हो गया 49a माइनस 7 दूनी 14b बराबर 7 गुने 5 तो 35, ठीक है। दूसरा आपका छठा समीकरण को अगर 2 से गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखे हैं समीकरण 6 गुने 2, तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8 गुने 2 तो 16a प्लस 7 दूनी 14b बराबर आपका हो जाएगा 15 दूनी 30, ठीक है। तो प्लस किए तो प्लस में तो निशान बदलता नहीं है, तो ये देखिए ये माइनस है ये प्लस है, ये दोनों कैंसिल आपका हो गया, ठीक है। तो 49 और 16 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 65a बराबर, ये भी हो जाएगा 30 और 35 को जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 65, ठीक है। तो इसीलिए a बराबर आपका हो जाएगा 65/65, तो इसको काटेंगे तो एक बार में पूरा कट गया ये, ठीक है। तो a का मान आपका आया 1, ठीक है। तब इस a के मान को हम रख देंगे समीकरण, चाहे तो आप रख सकते हैं 5 में या 6 में, ठीक है। तो हम रख रहे हैं 5 में, समीकरण 5 में a का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 5 आपका है 7a, लिख देते हैं एक बार, 7a माइनस 2b बराबर 5 आपका है, ठीक है। तो a के जगह पर कितना रखेंगे 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 7 गुने 1 माइनस 2b बराबर 5, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2b बराबर 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 2b बराबर 5, इस 7 को इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा -7, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 2b बराबर माइनस का 2, क्योंकि प्लस के 5 में से अगर माइनस के 7 को हम घटाते हैं तो माइनस का 2 आता है, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इसीलिए b बराबर आपका हो जाएगा 2 या बट्टे में 2, इसको काटेंगे तो एक बार में, ठीक है। तो a का मान आया 1 और b का मान भी आया 1, ठीक है। लेकिन हमको a और b का मान नहीं चाहिए, हमको मान चाहिए x और y का, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर हम माने हैं, समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम माने थे 1/y बराबर a तथा 1/x बराबर b, लेकिन एक्चुअल मान चाहिए हमको x और y का। ये तो समीकरण को सीधा करने के लिए माने थे, ठीक है। तो अब इसका इससे समीकरण का मान निकल जाएगा x और y का, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अब 1/y बराबर a माने थे, तो 1/y बराबर a का मान 1 है ना,
तो इस एक के बदले बट्टे में कुछ नहीं है तो एक है, तो ये हो जाएगा आपका y बराबर 1, ठीक है। इसीलिए y बराबर 1, क्योंकि देखिए y गुने 1 तो 1, y गुने 1 तो y, 1 गुने 1 तो 1, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, ठीक है। तो y का मान आया 1, तो ये आपका हुआ एक्चुअल आंसर। और तथा 1/x बराबर हम माने थे b, 1/x बराबर b माने, यहाँ पर देखिए 1/x बराबर b माने हैं, तो 1/x बराबर b, तो b का मान कितना आया है, 1 आया है वो भी, तो ये भी हो जाएगा 1/x बराबर 1/1, क्योंकि 1 के बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसीलिए आपका हो जाएगा x बराबर 1, ठीक है। तो ये आपका मान आया y का 1 और x का 1, ठीक है। तो ये रहा आपका 5वें नंबर का सवाल 3.6 का। तो इसको आप नोट कीजिए, नहीं तो वीडियो को रोक करके लिख लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम 6ठे नंबर का सवाल बताते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए 6ठे नंबर का सवाल बताते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, बाकी सब कुछ तो वही चीज़ है जो पहले वाले क्लास में बताए हैं। इसमें एक चीज़ नया है कि ए बी मानना पड़ता है, तो वो भी तो शुरू वाले क्लास से बताते आ रहे हैं कि ए बी क्यों मानते हैं। बाकी थोड़ा इसमें समीकरण ज़्यादा बन जाता है, इसीलिए ज़्यादा आपको टाइम लगेगा, क्योंकि थोड़ा लंबा इसका कैलकुलेशन जाता है, ठीक है। बाकी सवाल तो इजी, आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए, बाकी आप कोई भी सवाल बना सकते हैं आपको अगर कैलकुलेशन आता है तो, ठीक है। तो देखते हैं अब 6ठे में क्या है। देखिए 6ठे नंबर का सवाल आपका है 6x + 3y बराबर 6x × y, ठीक है। दूसरा है 2x + 4y बराबर 5x × y, ठीक है। ये दो समीकरण दिया हुआ है आपका, चाहे तो आप इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान सकते हैं। चलिए मान देते हैं, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें है 2x + 4y, ये तो समीकरण लगता है कि सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आगे में देखिए गड़बड़ है। यहाँ पर है 5x × y, यहाँ पर भी है 6x × y, ये तो सॉल्व होगा नहीं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, x और y से भागा दे देते हैं दोनों साइड, ठीक है। किसी भी समीकरण में हम दोनों साइड सेम चीज़ से भाग या गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं, इसमें भागा देते हैं पहले वाले में। तो ये आपका हो जाएगा 6x + 3y में हम भाग दे रहे हैं x × y से, ये है 6x × y में भाग दे रहे हैं x × y से, ठीक है। तो इससे पहले वाले सवाल में हम बोले थे आपको कि इसमें अलग अलग भाग दे सकते हैं, क्योंकि देखिए 6x + 3y बट्टे x × y, तो इसमें 6x में अलग भाग दे दीजिए x × y से, और 3y में अलग भाग दे दीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 6x में भाग दे रहे हैं x × y से, प्लस 3y में भी भाग दे रहे हैं x × y से, इसमें तो दे ही रहे हैं 6y बट्टे x × y से, ठीक है। तो ये देखिए x और y और x और y ये तो कैंसिल हो गया। ये देखिए 3y और बट्टे में है x × y, तो ये y और ये y कैंसिल हो गया आपका। ये है 6x बट्टे x × y, तो ये x कैंसिल हो गया। तो ये आपका बना 6/y + 3/x बराबर 6। इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए, ठीक है। अब फिर दूसरे को करेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अगेन, या हिंदी में पुनः लिख सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा समीकरण आपका है 2x + 4y बराबर 5x × y। तो इसमें भी x × y से भाग दे रहे हैं दोनों साइड, तो दोनों साइड भाग दे रहे हैं x × y से। ये तो आप समझ गए ना कि x × y से क्यों भाग दे रहे हैं, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं ऐसे। 6x + 3y बट्टे x × y है ना, तो इसको अलग अलग लिखे है ना, 6x बट्टे x × y + 3y बट्टे x × y। तो उसी तरीके से उसको हम डायरेक्ट एक ही बार में दे दिए अलग अलग भाग, ठीक है। तो देखिए इसको x और x को काटेंगे और y को काटेंगे, ये तो x × y और x × y कट गया। तो ये आपका हो जाएगा 2/,
वाई प्लस 4 बट्टे में एक्स आपका है बराबर 5। ठीक है, ये आपका हो गया समीकरण नंबर 4। ठीक है ना। तो अब फिर इसको उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। माना कि 1/y बराबर a या 1/x बराबर b। तो यहाँ पर लिखेंगे माना 1/y बराबर a तथा 1/x बराबर b। ठीक है, ये a है। ठीक है, तो अब देखिए इसको फिर नया समीकरण बनाना पड़ेगा। तो 3 से क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6a प्लस 3b बराबर 6। ये आपका हो जाएगा 6a प्लस 3b बराबर 6। ठीक है, तो इसको आप समीकरण 5 बना सकते हैं। ठीक है, समीकरण 5 ये आपका आ गया। अब देखिए 6a प्लस 3b बराबर 6, 6a प्लस 3b बराबर 6। और दूसरा है 2a प्लस 4b बराबर 5। दूसरा हो जाएगा 2a प्लस 4b बराबर 5। ये समीकरण आपका हो गया 6। ठीक है, तो ये दो समीकरण आपका आ गया एकदम नया फ्रेश वाला a और b वाला। इसको आप सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर 6a है, यहाँ पर 2a है। अगर इसमें 3 से गुना कर देंगे तो 6a और 6a बराबर हो जाएगा, ये कट जाएगा, माइनस कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा समीकरण 5 माइनस समीकरण 6 गुने 3 से। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 6a प्लस 3b बराबर 6। और दूसरे समीकरण में 3 से गुना किए हैं तो 3 से गुना करके तब लिखिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6a प्लस 4 तिहाई 12b बराबर 5 तिहाई 15। ठीक है, इसको माइनस 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 कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए 6a और 6a कट जाएगा क्योंकि ये 6a प्लस में है और 6a माइनस में है, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये आपका हो जाएगा माइनस 9b बराबर, ये माइनस 15 और माइनस प्लस का 6 है तो ये हो जाएगा माइनस का 9, 9 6 15। ठीक है ना, ये माइनस माइनस कैंसिल। ये b बराबर आपका हो गया 9/9। इसको काटेंगे तो एक आंसर आया आपका b का। तो यहाँ पर लिखेंगे अब b का मान, समीकरण b का मान समीकरण 5 में रख दीजिए, 5 में रखने पर। ठीक है, तो b का मान अगर 5 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 6a प्लस 3 अब b के जगह पर 1 बराबर 6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6a प्लस 3 बराबर 6। इसको फिर आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6a बराबर 6 माइनस 3। ये बराबर की साइड प्लस में है, बराबर की साइड माइनस में जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 6a बराबर 3। इसीलिए a बराबर आपका हो जाएगा 3/6, 3 दूनी 6, 1/2 मान आया आपका a का। ठीक है, तो अब इस पे जैसे माने थे उस पर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा x और y का। a और b का मान तो आ ही गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे अब ये आपका हो जाएगा 1/y बराबर 1/y बराबर a माने थे। ठीक है, तो 1/y बराबर a का मान कितना आया है 1/2, तो 1/2 रख देंगे। तो देखिए इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा y बराबर, क्योंकि y गुने 1 तो y ही होगा और 2 गुने 1 तो 2 होगा, तो y का मान आया 2। ठीक है, तथा 1/x बराबर हम b माने हैं। 1/x बराबर देखिए यहाँ पर हम b माने हैं, तो 1/x बराबर b, तो ये आपका हो जाएगा 1/x बराबर b के जगह पर 1, तो इसीलिए x बराबर 1 आंसर आया। ठीक है, तो x और y का मान आपका आ गया। ठीक है, तो ये रहा आपका 6ठे नंबर का सवाल। 2 सवाल इसमें और है, उसको करवा देते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चाहे तो वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम 7वें नंबर का सवाल बताते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो को रोक करके आराम से लिखिए।
इसमें 2 सवाल है, इसको कंप्लीट करवा देते हैं। उसके बाद 3 सवाल आपका बचेगा, तो 3 क्लास में ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए 7वें नंबर का सवाल। 7वें नंबर में है 10/x प्लस y प्लस 2/x माइनस y बराबर 4। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरा समीकरण आपका है 15/x प्लस y माइनस 5/x माइनस y बराबर -2। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो उसमें तो मानते थे 1/x बराबर, लेकिन इसमें देखिए एक चीज़ आपको दिख रहा होगा कि अगर हम 1/x प्लस y और 1/x माइनस y के बदले में कुछ मान लेंगे तो ये आपका समीकरण बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना 1/x प्लस y बराबर a तथा 1/x माइनस y बराबर b। ठीक है, ये मान लिए अगर 1/x प्लस y बराबर a तथा 1/x माइनस y बराबर b, तो आपका देखिए तब समीकरण क्या बनेगा। तब ये आपका हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम अलग में। एक स्टेप आपको समझाने के लिए हम लिखते हैं कि 10/x प्लस y को हम लिख सकते हैं ना 10 गुने 1/x प्लस y। ठीक है ना, तो इसके बदले में a देंगे, ये पूरे के बदले में a देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 10a। ठीक है, तो ये आप समझिएगा, डायरेक्ट लिखेंगे वहाँ पर। ठीक है, यही बता रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे हम 10a प्लस 2b बराबर 4। इसको आप समीकरण 3 है ना, 3 नाम दे दीजिए, 2 तक तो माने। ये आपका होगा समीकरण 3। ठीक है ना, समीकरण 3 तथा अब दूसरा है 15a माइनस 5b बराबर -2 है। ठीक है, ये समीकरण 4 आपका होगा। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम इसको कैंसिल करेंगे b को, दोनों समीकरण को जोड़ देंगे 3 और 4 को, तो इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा पहले वाले में, तब ये 10 भी होगा। इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम समीकरण 3 गुने 5 प्लस समीकरण 4 गुने 2 से। तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये 10 भी होगा, और इसमें 5 से करेंगे तो ये भी 10 भी होगा। तो ये आपका हो जाएगा 10×5 = 50a प्लस 5 दूनी 10b बराबर 5 चौके 20। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका 15 दूनी 30a माइनस 5 दूनी 10b बराबर ये हो जाएगा -4। ठीक है, इसको जोड़े हैं दोनों समीकरण को, तो अगर जोड़े हैं तो ये देखिए 10a 10b और 10b, ये 10b प्लस में है और ये 10b माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा 50 और 30 को जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 80a बराबर 16। ठीक है ना, 80a बराबर 16, 20 में से 4 जाएगा तो 16, तो इसीलिए a बराबर आपका हो जाएगा 16/80। 16×5 कितना होता है, 80 होता है ना, तो ये हो जाएगा 1/5। ठीक है ना, 6×5 30, 5 3 8, 16×5 80, तो 1/5 हो गया a का मान। अब a के मान को समीकरण 3 में रख दीजिए या 4 में रख दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में a का मान
रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 आपका है 10a प्लस 2b बराबर 4, ठीक है। तो a का मान है 1/5, तो ये हो जाएगा 10 गुने 1/5 प्लस 2b बराबर 4, ठीक है। तो ये देखिए 5 दूनी 10, तो ये आपका हो जाएगा 2 या प्लस 2b बराबर 4, ये हो जाएगा 2b बराबर 4 में से 2 जाएगा क्योंकि ये बराबर कैसा जाएगा तो माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 2b बराबर 2, इसीलिए b बराबर आपका हो जाएगा 2/2। इसको काटेंगे तो a का आंसर आया b का मान, ठीक है। a का मान आया 1/5, ठीक है। तो ये तो मान आया है आपको a और b का, लेकिन हम यहाँ पर माने हैं a और b बराबर कुछ ना, तो अब इस पर बैठा देंगे a और b का मान, तब नया समीकरण इसमें और एक बन जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर सिंगल x या y रहता तो मान तो आ जाता, लेकिन अगर इस पर मान रखेंगे तो नया समीकरण आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, 1/x प्लस y बराबर a माने है ना, तो a की जगह पर कितना है 1/5 है, ठीक है। तो 1/x प्लस y बराबर 1/5। तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये देखिए, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस y बराबर 5, ठीक है। तो ये आपका नया समीकरण बन गया। तो इस समीकरण का नाम आप दे सकते हैं 5, समीकरण 5, क्योंकि 4 तक तो माने हैं। तथा 1/x माइनस y बराबर हम b माने हैं। यहाँ पर देखिए 1/x माइनस y बराबर b माने हैं, ठीक है। तो अगर इसको लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/x माइनस y बराबर b का मान आपका आया है 1, ठीक है। तो ये हो गया 1, बट्टे में कुछ नहीं है तो 1। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो 1, तो x माइनस y बराबर 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, ऊपर से। तो ये आपका हो जाएगा x माइनस y बराबर 1, ठीक है। ये समीकरण आपका हो गया 6, ठीक है ना। तो अब समीकरण कितना तक था, 3 4 5 6। तो अब देखिए ये तो आसान है, x प्लस y बराबर 5 और ये है x माइनस y बराबर 6। तो समीकरण को जोड़ दीजिए, दोनों को, एक कैंसिल हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसमें y माइनस में है, इसमें प्लस में है, तो y कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण 5 प्लस समीकरण 6 से यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 5 प्लस समीकरण 6 से, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा x प्लस y बराबर कितना है 5 है ना, x प्लस y बराबर 5, और दूसरा है x माइनस y बराबर 1। दोनों को जोड़ेंगे तो ये कैंसिल, ये हो जाएगा 2x बराबर 6, इसीलिए x बराबर आपका हो जाएगा 6/2, 2 तिहाई 6। x का मान आया 3। इस मान को आप रख दीजिए समीकरण 6 या समीकरण 5 में। चलिए समीकरण 6 में रखते हैं। समीकरण 6 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 6 आपका है x माइनस y बराबर 1। तो ये आपका हो जाएगा, x के जगह पर 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस y बराबर 1, इसीलिए माइनस y बराबर 1 का माइनस 3 माइनस y बराबर माइनस 2, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, तो इसीलिए y बराबर आपका हो गया 2, ठीक है ना। तो x का मान आया 3 और y का मान आया 2, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। एक सवाल इसमें और है, उसको करवा देते हैं, तो ये एक्सरसाइज में तब 3 सवाल और बच जाएगा आगे। तो इसको आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो वीडियो को रोक करके फिर नोट कीजिए, आप फिर से वीडियो तब देखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब 8वें नंबर का सवाल हम बताते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल इस साइड मिटा देते हैं, उस साइड छोड़ देते हैं, तब तक आप नोट भी कर सकते हैं।
ये आपका 8वें नंबर का सवाल है। 8वें नंबर में है आपका 1/3x प्लस y प्लस 1/3x माइनस y बराबर 3/4, ठीक है। और दूसरा समीकरण है 1/2 इंटू 3x प्लस y माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस y बराबर -1/8, ठीक है। ये आपका सवाल है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें भी आपको कुछ दिख रहा होगा। अगर हम 1/3x प्लस वाई के बदले में a और 1/3x माइनस वाई के बदले में b मानेंगे तो ये आपका हो जाएगा a प्लस बी बराबर 3/4, ठीक है। इसमें भी वही होगा 3x प्लस वाई और 3x माइनस वाई, तो ये तो अलग हो जाएगा और ये 2 कॉमन है तो 2 उसमें आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये आपका हो जाएगा, पहले से करेंगे, पहले इसमें मान लेते हैं, ठीक है। तो माना 1/3x प्लस वाई बराबर a तथा 1/3x माइनस वाई बराबर b, ठीक है। तो अब क्या होगा, नया समीकरण क्या बनेगा देखते हैं। अब समीकरण आपका बनेगा a प्लस बी बराबर 3/4, ठीक है। इस 4 से इस दोनों में गुना होगा तो ये आपका हो जाएगा 4a प्लस बी बराबर 4b होगा, क्योंकि दोनों में गुना होगा ना, 4b बराबर 3, ठीक है ना। ये आपका हो गया नया समीकरण। इसको नाम दे सकते हैं आप समीकरण 1 और समीकरण 2, तब इसका नाम दे सकते हैं आप 3, ठीक है ना। अब देखिए दूसरे को करेंगे तो दूसरा आपका हो जाएगा, इस पूरे के बदले में तो a माने है ना a, तो इस पूरे के बदले में तो a हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा a बट्टे में ये 2 आ जाएगा, ठीक है ना। a/2 माइनस b/2 बराबर -1/8, ठीक है। अब देखिए ये कैसे आया, इसको बता देते हैं बट्टे में कैसे आता है, ठीक है। इसको थोड़ा लिख करके हम नीचे में फिर मिटा देंगे, ठीक है। तो ये आपका है 1, अब बट्टे में आपका है 2 या इंटू 3x प्लस वाई, ठीक है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 1/3x प्लस वाई गुने 1/2, ठीक है ना। तो वही बात हुआ ना, इसको ऊपर से गुना करेंगे, इसमें नीचे 2 से गुना किया हुआ, तो इस पूरे के बदले में हम लिख सकते हैं a, ठीक है। तो ये हो जाएगा a या गुने 1/2, तो ये क्या हो जाएगा a/2, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर लिखे हैं a/2, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम आपका हो जाएगा कितना, इसका एलसीएम आपका हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा a माइनस b/2 बराबर -1/8। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8a माइनस 8b बराबर -2, ठीक है। ये आपका आ गया समीकरण 4, नाम दे दिए इसका, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं आगे, इसको मिटाते हैं। अब बाकी इसको आराम से करना है, जिसको कैलकुलेशन आता है उसको आराम से आएगा, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, बस इसे मानना पड़ता है। आप समीकरण देखिएगा तो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा क्या मानना है इसमें, ठीक है। जैसे देखिए इसमें है 1/3x प्लस वाई, इसमें है 1/3x माइनस वाई, इसमें भी है 3x प्लस वाई, इसमें भी है 3x माइनस वाई। तो ऑटोमेटिक पता लग रहा है कि 1/3x माइनस वाई के बदले में a मान लेंगे या 1/3x प्लस वाई के बदले में b मान लेंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो वो आपको समीकरण देखने से ही पता लग जाएगा, ठीक है। बाकी आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपको उतना अंदाज़ा आ जाएगा कि क्या मानना है, ठीक है। तो चलिए अब हम इस दोनों समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 3 में अगर 2 से गुना कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 8b है, यहाँ पर भी 8b है, दोनों को जोड़ देंगे, हो गया, ठीक है। तो ये आपका समीकरण 3 गुने 2 कर देते हैं, ठीक है। समीकरण
3 गुने 2 प्लस समीकरण 4, ठीक है। तो 3 में 2 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 दूनी 8a अब प्लस 4 दूनी 8b बराबर 3 दूनी 6, ठीक है। ये आपका है 8a माइनस 8b बराबर माइनस का 2, ठीक है। दोनों को जोड़े हैं तो ये 8b कैंसिल, तो ये आपका हो जाएगा 8 दूनी 16a, 8 और 8 को जोड़ेंगे तो बराबर ये हो जाएगा आपका 6 में से -2 जाएगा तो 4 प्लस का, ठीक है। इसीलिए a बराबर आपका हो जाएगा 4/16, 4 चौके 16, 1/4 मान आया a का, ठीक है ना। अब a का मान समीकरण 3 में रखने पर या 4 में रख दीजिए, 3 में रखने पर, ठीक है। तो a का मान अगर हम समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 आपका है 4a प्लस 4b बराबर 3, तो ये आपका हो जाएगा 4a की जगह पर है 1/4 प्लस 4b बराबर 3, ठीक है। तो ये देखिए इसको काट देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 4b बराबर 3, ये आपका हो जाएगा 4b बराबर 3 माइनस 1, तो ये आपका हो जाएगा 4b बराबर 2, ठीक है ना। तो इसीलिए b बराबर हो जाएगा 2/4, तो 2 दूनी 4, 1/2 मान आया आपका b का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ माने थे तो फिर नया समीकरण बनेगा एक, ठीक है, तब x और y का मान आपका आएगा, ठीक है। तो यहाँ से करते हैं, ठीक है, नीचे तक में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अब क्या है, यहाँ लिख दीजिए पुनः, तो यहाँ पर है आपका 1/3x प्लस y बराबर a माने थे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1/3x प्लस y बराबर a का मान आपका आया है 1/4, ठीक है। ये 1/4, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3x प्लस y बराबर 4। इसको नया नाम दे दीजिए, समीकरण कहाँ तक माने हैं 4 तक, तो इसको समीकरण 5 मान लेते हैं, ठीक है। तथा 1/3x माइनस y के बदले में हम b माने हैं। देखिए यहाँ पर 1/3x माइनस y बराबर b माने हैं, तो b का मान इसमें रख दीजिए। तो b का मान है 1/2, यहाँ पर देखिए b का मान है 1/2, तो ये आपका हो जाएगा 1/3x माइनस y बराबर 1/2, ठीक है। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसमें 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा, ये 2 इस साइड चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3x माइनस y बराबर 2। इसको समीकरण 6 नाम दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए y और y ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो, क्योंकि y और y ये प्लस में है ये माइनस में है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 5 प्लस समीकरण 6 से, तो ये है आपका 3x प्लस y बराबर 4, ये आपका है 3x माइनस y बराबर 2, ठीक है। इसको काटेंगे तो ये आपका y कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 3 6x और ये 4 2 6, तो ये x बराबर हो गया, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 6/6 बराबर 1, ठीक है। x का मान समीकरण 5 में देने पर या रखने पर, ठीक है। x का मान समीकरण 5 में रख देते हैं, तो समीकरण 5 आपका है 3x, तो 3x की जगह पर 1 अब प्लस में है y बराबर 4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 प्लस y बराबर 4, y बराबर 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1, तो x का मान आपका आया 1 और y का मान भी आया 1, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज 3.6 का ये 8वें नंबर तक का सवाल कंप्लीट हो गया।
अब इसमें है 3 सवाल है जिसको पढ़ करके पहले समीकरण बनाना पड़ेगा और फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वाले क्लास में हम कंप्लीट करवा देंगे। बाकी इसको नोट कर लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है। तो अब मिलेंगे हम आपको अगले वाले क्लास में। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल कोशी ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और चाहे तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप अगर टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको आप जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।